हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे ही आप लोगों के रिस्पांस आ रहे थे चैनल पे, हमें कोर सब्जेक्ट शुरू करने चाहिए। तो उन्हीं रिस्पांस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सिविल के कोर सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट किया है। तो इस वीडियो में हम इसके सिलेबस और इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस 6 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। मॉड्यूल 1 में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें फ्लूइड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड देखेंगे। मॉड्यूल 2 में हम फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करेंगे, जिसमें हम लोग प्रेशर मेजरमेंट, मैनोमेट्री, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन सरफेस, इन सब की बात करेंगे। मॉड्यूल 3 में हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स को कवर करेंगे, जिसमें यूलेरियन लैग्रेंजियन अप्रोच, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्ट्रीम फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन, रोटेशन, सर्कुलेशन, इन सब को देखेंगे। मॉड्यूल 4 हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स पे बेस्ड होगा, जिसमें हम लोग यूलर्स इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, इम्पल्स मोमेंटम, पाइप एंड, ये सब देखेंगे। मॉड्यूल 5 जो कि फ्लूइड फ्लो पे बेस्ड होगा, ये सबसे बड़ा मॉड्यूल है फ्लूइड मैकेनिक्स का और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। गेट में भी इस मॉड्यूल से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम लोग आइडियल फ्लूइड फ्लो, विस्कस फ्लो, पाइप नेटवर्क, बाउंड्री लेयर थ्योरी, ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्स, फ्लो इन ओपन चैनल, फ्लो ओवर वियर, नॉचेस, स्पिलवे, इन सब की बात करेंगे। और लास्ट मॉड्यूल जो हमारा होगा वो डायमेंशन एनालिसिस पे बेस्ड होगा, जिसमें हम लोग रेलिस मेथड और बकिंघम पाई थ्योरम को कवर। तो ये तो रही हमारे सिलेबस की बात। अब हमको पता चल चुका है कि हम कैसे कैसे चीज़ों को कवर करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ नहीं डाउनलोड की है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं हमारे सब्जेक्ट का क्या नाम है, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फ्लूइड और मैकेनिक्स। तो पहले हम समझते हैं कि फ्लूइड क्या होता है और मैकेनिक्स क्या होता है। तो एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज नन एज फ्लूइड। अब हम इसकी डिफिनीशन को ध्यान से अगर देखें तो हमको दो वर्ड मिल रहे हैं, एक तो सब्सटेंस और एक फ्लो। तो सब्सटेंस किसे कहते हैं कि जो भी पदार्थ हमारा, जो भी मैटर हमारा, जिसमें एक फाइनाइट मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और जो टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब जिसे हम महसूस कर सकते हैं। मतलब जो भी मटेरियल हमारा, जिसमें भी हमारा फाइनाइट मास होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसे हम महसूस कर सकते हैं, ऐसे सारे मटेरियल को हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। फ्लो क्या होता है? फ्लो इज डिफाइंड एज रिलेटिव चेंज ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जैसे हमको ये तो पता है कि जो भी हमारा सब्सटेंस होता है वो कई सारे पार्टिकल से मिलके बना होता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, उसके कई सारे पार्टिकल हैं। तो ये जो भी पार्टिकल हैं हमें जो यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर इन पार्टिकल के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन हो रहा है टाइम के साथ, तो हम ये कहेंगे कि वो पार्टिकल फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो ये तो रही हमारी फ्लो की फंडामेंटल डेफिनेशन, जो कि ये कहती है कि अगर कोई भी हमारा मैटर है, उनके पार्टिकल के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो फ्लो कर रहा है। वो जो भी हमारा सब्सटेंस है, जो भी हमारा मैटर है, वो फ्लो कर रहा है। तो अब हमको ये चीज़ें क्लियर हो गई, हमको सब्सटेंस भी क्लियर हो चुका है, हमको फ्लो भी क्लियर हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि फ्लूइड किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि मैटर तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब पहले बात करते हैं सॉलिड की बात करते हैं हम। तो सॉलिड को हम जब कहीं पे रख देते हैं तो क्या वो फ्लो होता है? अब फ्लो का मतलब अभी हमने देखा कि उसमें जो भी हमारे पार्टिकल हैं उनके बीच में रिलेटिव चेंज आना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप ये भी कह सकते हो कि हाँ, सॉलिड रखा हुआ है, हमने उस पर फोर्स लगाया तो उनके पार्टिकल मूव कर रहे हैं। लेकिन क्या उनके पार्टिकल अपने वेट की वजह से मूव कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड में जो भी हमारा पार्टिकल है, वो रिलेटिव मोशन टाइम के साथ नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए ये फ्लूइड नहीं हुआ। दूसरा, लिक्विड।
लिक्विड की बात करें अगर हम लोग, अब लिक्विड को देखना है अगर, तो आप एक ग्लास में वाटर लो और धीरे धीरे ग्लास को टिल्ट करते जाओ। तो ग्लास के टिल्ट होने के साथ साथ वाटर का भी मूवमेंट होने लगेगा और एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो वाटर जो है वो ग्लास से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी वाटर के पार्टिकल हैं उनका टाइम के साथ मूवमेंट हो रहा है, वो अपनी सेल्फ वेट की वजह से वो मूव कर रहे हैं, उनके बीच के पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो लिक्विड हमारा फ्लूइड में आएगा। और इसी तरह अगर हम जब गैस की बात करेंगे तो गैस के साथ भी सेम केस होगा। अब अगर हम गैस की बात करें तो जैसे हम सांस ले रहे हैं, तो जब भी हम ब्रीथिंग कर रहे हैं तो जो भी गैस हमारे थ्रू बाहर आ रही है वो इन्वायरमेंट में फैल रही है। तो यहाँ भी हम ये देख रहे हैं कि जो भी गैसेस हैं उनके पार्टिकल जो है वो टाइम के साथ अपने रिलेटिव पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, या पार्टिकल के बीच में हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो गैस भी हम एज ए फ्लूइड कंसीडर करते हैं। तो फ्लूइड हमेशा लिक्विड और गैस दोनों हो सकती हैं, ना कि सिर्फ लिक्विड। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है और कि गैस हमारा फ्लूइड होता है या नहीं होता है। तो हमें बेसिकली ये याद रखना है कि लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लूइड होते हैं। तो अब हमें फ्लूइड समझ में आ चुका है। अब इसको हम कुछ बुलेटिन पॉइंट्स में देखते हैं, फ्लूइड किसे कहते हैं। तो फ्लूइड के पास उसका खुद का मास होगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हम ये कह सकते हैं फ्लूइड डज हैव एनी सर्टेन शेप। फ्लूइड के पास कोई अपना सर्टेन शेप नहीं होगा। वो जैसे अभी हमने पहले बताया कि हमने जब भी ग्लास में वाटर लिया तो वो जो भी वाटर का शेप था वो ग्लास के शेप जैसा हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इट ऑक्यूपाइज शेप ऑफ वेसल। जिस भी वेसल में हम फ्लूइड को डालेंगे ये उसका शेप ले लेगा। और तीसरी चीज़ कि जो भी हमारा फ्लूइड होगा वो अपने खुद की ऑन वेट की वजह से मूव करेगा। अब हम मूव करते हैं सेकंड वर्ड पे, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज द पार्ट ऑफ साइंस विच डील्स विथ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स। तो मैकेनिक्स इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जिसमें हम फोर्स और उनसे होने वाले इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अब हमको ये पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। जैसे उसमें वेलोसिटी आ सकती है, उसके एक्सेलरेशन में चेंज हो सकता है। ऐसा जो भी पार्ट है साइंस का जहाँ हम लोग फोर्स और उनसे होने वाले इफ़ेक्ट को डील करते हैं उसको हम लोग मैकेनिक्स बोलते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या हो गया हम लोग? फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग फ्लूइड में लगने वाले फोर्स और उनसे होने वाले इफ़ेक्ट के ऊपर स्टडी करेंगे। अब फ्लूइड मैकेनिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है फ्लूइड स्टैटिक्स और एक है फ्लूइड डायनेमिक्स। तो जब भी हम फ्लूइड एट रेस्ट की बात करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, और जब भी हम लोग फ्लूइड इन मोशन की बात करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी करने के लिए बेसिकली दो अप्रोच दिए गए हैं। एक है हमारा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और एक है हमारा मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम जो भी फ्लूइड है एट रेस्ट कहें या एट मोशन की बात करें, हम लोग उस फ्लूइड की स्टडी मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके करते हैं। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम लोग फ्लूइड के हर एक इंडिविजुअल पार्ट की स्टडी करते हैं और आगे चल के उसका एवरेज लेके पूरे फ्लूइड की प्रॉपर्टी को देखते हैं। और जब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की, तो यहाँ पे हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई वॉइड नहीं है। मतलब जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है मास का वो कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ पे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगाना है और कहाँ पे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच लगाना है। ठीक है, तो ये जो भी हमारा अप्रोच है ये डिपेंड करता है नुड्सन नंबर पे। नुड्सन नंबर क्या होता है? तो नुड्सन नंबर हमारा मीन फ्री पाथ और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का रेशियो होता है, जिसको हम KU से डिनोट करते हैं। अब अगर KU की वैल्यू 0.01 से कम आती है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है मास का वो कॉन्टीन्यूअस है। और अगर KU की वैल्यू 0.01 से 10 के बीच में है
तो हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पे स्लिप फ्लो कंडीशन बन रही है, और अगर Ku की वैल्यू 10 से ज़्यादा आ रही है तो वहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारा फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो हो रहा है। ये चीज़ें होती क्या हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। तो देखिए, जब भी कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है तो जो भी उनके पार्टिकल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल है, ठीक है, ये मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, और जो इनके पार्टिकल होते हैं वो आपस में कोलाइड हो रहे होते हैं, कोलिजन से इनका मूवमेंट हो रहा होता है। तो दो कॉन्सेक्यूटिव कोलिजन के बीच में, मान लीजिए ये आपका पार्टिकल यहाँ से ए से बी गया और बी से फिर सी आया, तो इन दो कॉन्सेक्यूटिव कोलिजन के बीच में ये पार्टिकल जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ कहते हैं, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो अब हमें समझ आ गया कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ वो लेंथ है जिसमें हम लोग फ्लूइड को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग नुडसन नंबर कहते हैं। अब हमने ये देख लिया कि जब भी 0.01 से वैल्यू कम होगी तो वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब 0.01 से 10 के बीच होगी Ku की वैल्यू तो स्लिप फ्लो कंडीशन होगी। अच्छा, ये स्लिप फ्लो कंडीशन क्या होती है? तो स्लिप फ्लो कंडीशन और कॉन्टिनम में क्या डिफरेंस कि मान लीजिए ये कोई हमारी एक सॉलिड बाउंड्री है, ठीक है, और जो भी हमारा यहाँ से कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और जो भी हमारा फर्स्ट पार्टिकल है जो कि इस बाउंड्री से होकर पास हो रहा है, ये इस बाउंड्री पे आके चिपक जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस जो भी हमारा पार्टिकल है इसकी जो भी वेलोसिटी होगी u, वो क्या होगी? वो हमारी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग नो स्लिप कंडीशन भी कहते हैं। अब स्लिप फ्लो की अगर बात करें तो स्लिप फ्लो में जब भी हमारे नुडसन नंबर की वैल्यू 0.01 से 10 के बीच में होगी तो ये जो पार्टिकल है जो इससे चिपक जा रहा था, यहाँ पे ऐसा केस नहीं बनेगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी। ऐसे केस को हम लोग क्या कहेंगे? स्लिप फ्लो कंडीशन कहेंगे। अब बात करते हैं फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो की। अब फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो कब होगा? जब हमारी Ku की वैल्यू 10 से बड़ी हो जाएगी। अच्छा, Ku की वैल्यू 10 से बड़ी होने का क्या मतलब है? कि जो भी हमारा मीन फ्री पाथ है इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। इसका मतलब मीन फ्री पाथ में भी हमने क्या देखा था कि जो भी हमारा एटम है वो दो कॉन्सेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं। अब Ku की वैल्यू अगर 10 से बड़ी हो जा रही है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस बहुत बड़ी हो जा रही है। इसका मतलब हमको एनालाइज करने में डिफ़िकल्टी आएगी। तो इस केस में हमारा मैक्रोस्कोपिक अप्रोच काम नहीं करेगा। तो ये था हमारा कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, स्लिप फ्लो और फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लूइड पे कौन कौन से फोर्स आएंगे। तो फ्लूइड पे बेसिकली दो तरह के फोर्स आते हैं। एक तो होता है हमारा सरफेस फोर्स और दूसरा होता है हमारा बॉडी फोर्स। तो जो भी फोर्सेस हमारे फ्लूइड के सरफेस पे लग रहे होते हैं उनको हम सरफेस फोर्स कहते हैं, और बॉडी फोर्स जो कि थ्रू आउट द बॉडी लग रहा होता है, पूरे फ्लूइड पे थ्रू आउट द फ्लूइड जो फोर्स एक्ट कर रहा होता है उसको हम लोग बॉडी फोर्स कहते हैं। जनरली इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, क्योंकि जो भी हमारा बॉडी फोर्स होता है वो मेनली वेट की वजह से आता है, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि मास और वेट एक ही चीज़ है, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? मास जो होता है वो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को बताता है, और वेट जो होता है वो उस क्वांटिटी से लगने वाले फोर्स के बारे में बताता है। जैसे 5 किलोग्राम मास को अगर आप अर्थ पे रखेंगे तो वो एक अलग वेट देगा, और उसी 5 किलोग्राम मास को अगर आप मून पे रखेंगे तो वो उससे कम वेट देगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि मास इज़ द मेजर ऑफ क्वांटिटी, और जो वेट होता है हमारा उस क्वांटिटी से लगने वाले फोर्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। तो अगर आपने अभी तक पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।